शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है और अब ये भी बताएंगे कि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये कैसे हमारे शरीर को बीमार होने से बचाता है। देखिए, चूंकि हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जन्मजात, मतलब सीधी बात है कि हमारी बॉडी में बचपन से ही मौजूद है। जब हम जन्म लेते हैं तभी से ये अपना काम शुरू कर देती है और यह प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाली पैथोजन के कणों से बचाता है। मतलब बाहरी, अब पैथोजन मतलब समझ लीजिए कि बाहरी बैक्टीरिया वगैरह से, कहने का तात्पर्य है। तो डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रशस्त और सक्षम होता है। तो शरीर में जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली एक, समझ लीजिए, एक बैरिकेड है जो कि इंसानी शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये पहला पड़ाव, ये पहला सैनिक है जो बीमारियों से लड़ने के लिए सामने एक फौजी की तरह खड़ा रहता है। जैसे कि खांसना, आंसू और शरीर से निकलने वाले दूसरे बॉडी फ्लूइड, शरीर के अंदर मौजूद म्यूकस की परत, पेट के अंदर मौजूद एसिड और त्वचा, ये एक तरह से इनेट इम्यून सिस्टम के श्रेणी में आती हैं। इन सभी ने हमारे शरीर को आज तक बाहरी हानिकारक कणों से बचाया है। तो ये फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर प्रोटीन केमिकल की कई संरचना भी मौजूद रहती है जो कि शरीर के अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी को नियंत्रित करता है। वैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी के दो प्रमुख उदाहरण हैं, इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन 1। अब ये हमें बचाता कैसे है? मूल रूप से जन्मजात प्रतिरक्षा जो प्रणाली है ये तो पहले से मौजूद है, हमारे बचपन से मौजूद है और छोटी छोटी बीमारियों से, पारंपरिक बीमारियों से हमें ऐसे ही बचाता है। परंतु जब कोई नई बीमारी आती है तो फिर ये जो इम्यून सिस्टम है हमारी, जो जन्मजात इम्यून सिस्टम है हमारी, उसको रोकने में ये सक्षम नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे शरीर को इससे लड़ने की कोई प्रारंभिक निर्देश या तथ्य नहीं होता है। तो इसलिए शरीर में मौजूद प्रतिरक्षा प्रणाली की दूसरी प्रकार इसमें शरीर की मदद करने के लिए आती है और फिर वो कृत्रिम होता है और उसे हम धीरे धीरे हमारे शरीर के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर कोई बीमारी जन्मजात इम्यून सिस्टम से बच भी जाता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली के दूसरे अंग से नहीं बच सकता। इंसानों की प्रतिरक्षा तंत्र अन्य जीवों के मुकाबले काफ़ी तगड़ा होता है, परंतु इसी के साथ ही साथ हमारे शरीर अनेक वायरस और बैक्टीरिया के चपेट में आ भी जाता है। तो ये हमने आपको डिटेल में बताया कि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।